तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे कैमब्रिज जूलियन मैथमेटिक्स कोर्स बुक जिन चार से सर अहमद साहिब की। हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 बी है। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.6 ए की थी, तो आज की वीडियो में हम 1.6 बी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो वो ये हमारे पास, अच्छा जब ये वाला साइन आए ना जिसमें एक कैलकुलेटर बना हुआ है उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारे पास इसमें इस क्वेश्चन में हमारे पास कैलकुलेटर हमें नहीं यूज करना। सही है। अब देखें, अब हमारे पास पहला पार्ट देखते हैं हम लोग। तो हमें बोला है पहले पार्ट में डिस्कस विद अ पार्टनर वेदर द फॉलोइंग अप्रोक्सीमेशंस आर करेक्ट और इनकरेक्ट, यानी हमें बतानी है कि ये जो अप्रोक्सीमेशन है ये हमारे पास सही है या फिर गलत है। तो अब देखें, अभी हम हमारे पास बोल रहे हैं कि 8070.99 को अगर हम टू सिग्निफिकेंट फिगर्स करें तो हमारे पास ये आता है। तो पहले हम लोग इसको चेक करेंगे। अब बच्चों, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि जब भी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स बोले तो हमें थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर बोलना है। अब देखिए, इससे टू सिग्निफिकेंट फिगर को बोला है तो हम लोग थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर को देखेंगे, वो जो कि है 7। सही है। तो हम क्या करेंगे, सेवन को देखेंगे। सही है। आपको शो करूँ, ये रहा हमारे पास 7। सही, अब हम 7 को देखेंगे। अब देखें जो हमारे पास, अब देखिए हम 7 5 से बड़ा है या छोटा 5 से बड़ा है ना, तो हम लोग ये वाले नंबर को चेंज कर देंगे, यानी 8 1 और बाकी सब 0 हो जाएंगे, 0 0। सही है। तो हमारे पास यही बोला हुआ है कि ये हमारे पास 8 1 0 0 बनना चाहिए, तो 8 1 0 0 बन रहा है, यानी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। सही है। करेक्ट की जगह मैं बार बार करेक्ट नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ इसमें टिक और रॉन्ग लगाऊंगा। सही है, टिक और क्रॉस। सही है, यानी ये हमारे पास क्या है, ये सही है, तो मैं इस पर क्या करूंगा, ग्रीन से सही कर दूंगा। सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या बोला हमारे पास, 5555.88 इज राउंडेड टू 556 करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, यानी अगर हम ये नंबर को थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करें तो हमारे पास ये आना चाहिए। अभी हम लोग इसको करके देख लेते हैं। अगर ये नंबर आ गया यानी आंसर सही है, अगर ये नंबर नहीं आया तो आंसर गलत है। सही है। करके देखते हैं हम इसको। देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर को बोला तो क्या करेंगे हम लोग, फोर सिग्निफिकेंट फिगर को देखेंगे। तो हमारे पास जैसे ये है 0.88, तो हमारे पास ये सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी ये इससे आगे वाला 4 4 को अगर हम देखें यानी 5 है, तो मैंने क्या बोलता, 5 से बड़ा हो तो हम लोग उसको पिछले नंबर में +1 कर देते, तो इसमें +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 5 6, और ये वाला जो नंबर है हमारे पास 0 बन जाएगा, आगे भी सारे 0 ही हो जाएंगे, इसको काउंट नहीं करते हम लोग। ये तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5560, लेकिन हमारे पास यहाँ आंसर क्या लिखा है, 556, यानी हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट लिखने से बेहतर मैं सीधा इस पे क्रॉस लगा देता हूँ। सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 0.0949 इज राउंडेड टू 0.21, यहाँ पर अप टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, यानी इसको अगर हम वन सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 0.1 आएगा। तो अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, मैं बस आपको बता दूंगा कि आंसर सही है या गलत है। देखिए, अब आपको सिग्निफिकेंट फिगर का आपको मतलब समझ आना चाहिए। अब देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर में हमेशा आपके जीरो काउंट नहीं होता। चलिए, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, वन सिग्निफिकेंट फिगर है, ये वन सिग्निफिकेंट फिगर है, देखेंगे 9 है तो 0.1 कर देंगे और करेक्ट करके आ जाएंगे, लेकिन ये गलत है। हमें क्या करना है, जीरो जो होता है वो काउंट नहीं होता सिग्निफिकेंट फिगर में। सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, उससे आगे वाला नंबर देखेंगे, यानी 9, अब ये सिग्निफिकेंट है, अब यहाँ से वन सिग्निफिकेंट फिगर शुरू हो रहा है, उसके बाद वाला नंबर देखेंगे, 4 और 5 से छोटा है, यानी ये वाला नंबर 0.09 ही रहेगा। सही है। या फिर हाँ, 0.09 ही आपके पास रहेगा। सही है। ये बस इतनी सी बात थी। तो उसका मतलब ये 0.1 तक राउंड ऑफ नहीं हो रहा, तो इसलिए मतलब ये आंसर हमारे पास गलत होगा। मतलब ये जो क्वेश्चन बोल रहा है ये गलत है। सही है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट डी, करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर, यानी ये हमारे पास नंबर है, इसको अगर हम टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करेक्ट करें तो हमारे पास 0.0 आएगा। अभी चेक कर लेते हैं। ये तो इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर मतलब यहाँ से पहला सिग्निफिकेंट फिगर शुरू हो रहा है, यहाँ से दूसरा दूसरा बोला, यानी तीसरे को लिखना है, यानी तीसरा हमारे पास क्या है, ये वाला है। सही है। तो अब देखिए 9 है, यानी 5 से बड़ा है, तो 0.095। सही है। इसका आंसर चेक करें, 0.095 है। सही है। यानी ये 0.09 की तरफ राउंड ऑफ है, यानी ये भी हमारे पास क्या आंसर है, गलत। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
approximate the value numbers by rounding the number of significant figures given in the bracket। यानी देखें हमें ये बोला है कि जितने नंबर दिए में जैसे 2 दिया हुआ है यानी इसको इस ये जो पूरे नंबर है इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। ये नंबर है यानी इसको भी 2 सिग्निफिकेंट करना है। ये नंबर है इसको 3 सिग्निफिकेंट करना है। ये नंबर है इसको 1 सिग्निफिकेंट करना है। सही है। चलिए 4 6 7 के 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो 2 बोला यानी 3 करेंगे। 3 थर्ड को देखेंगे 7 5 से बड़ा है तो 470 हो जाएगा। 470 सॉल्व करेक्ट आंसर 470। उसके बाद टू सिग्निफिकेंट फिगर टू सिग्निफिकेंट मतलब थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर 3 को देखेंगे तो हमारे पास जैसे 3 5 से छोटा है तो सारे नंबर 0 हो जाएंगे यानी 1200। 1200 मैं साथ साथ आंसर भी चेक कर रहा हूँ। 0.0777 यानी 0.0777। अब ये हमारे पास पूरा नंबर है इसको हमें कितने सिग्निफिकेंट करना है 2 सिग्निफिकेंट। अब यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट होना है। ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर ये दूसरा। अब जब हमें दूसरा बोला यानी हमें तीसरे को देखना है। तीसरा हमारे पास क्या है 5 से बड़ा है। सही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ये वाले नंबर में +1 कर देंगे यानी 078। सही है 0780 लिखें या फिर 0.07 अगर पॉइंट के बाद आखिर में 0 आ रहा है तो हम इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम शायद 0.078 ही लिख सकते हैं। आखिर में 0 डालने की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है तो 0.078। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन डी पार्ट डी देखते हैं। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। सही है। तो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कहाँ तक शुरू होंगे ये पहला हो जाएगा ये दूसरा हो जाएगा। सही है। तो अब हम यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर बोला यानी हमें तीसरे को देखना है। तीसरे सिग्निफिकेंट 5 से बड़ा है तो 6.056 होगा। नहीं सॉरी सॉरी अच्छा हाँ ये सिग्निफिकेंट फिगर है ना। सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई 555। मैं आपको इससे समझाता हूँ। सही है। अब देखो 2 सिग्निफिकेंट बोला यहाँ 6 है। अगर यहाँ 0 होता तो काउंट नहीं होता लेकिन यहाँ हमारे पास 6 है ये काउंट होगा। ये पहला सिग्निफिकेंट ये दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर। सही है। अब ये तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर को हमें देखना है। अब देखो 5 है यहाँ 5 से बड़ा तो पिछले नंबर में +1 हो जाता है तो 0 में +1 अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 6.1। सही है 6.1 हमारे पास आंसर है। 7 9 0 0 को 1 सिग्निफिकेंट फिगर करना है। 1 सिग्निफिकेंट मतलब यानी दूसरे को देखना है। नहीं 5 से बड़ा तो ये हमारे पास क्या पिछवाड़े नंबर में 8 आ जाएगा यानी 80 बन जाएगा हमारे पास। सही है 80,000। सही है तो 80,000 बन जाएगा हमारे पास। सही है। 4.501 वन सिग्निफिकेंट फिगर। वन सिग्निफिकेंट फिगर मतलब दूसरे सिग्निफिकेंट को देखना है यानी 5 है यानी ये हो जाएगा 5 हो जाएगा हमारे पास आंसर। सिंपली सही है इसका। क्यों मैं आपको वापस बताया था 4.501 है। अब देखो वन सिग्निफिकेंट फिगर बोला यानी 1 नहीं ये 1 को नहीं देखना इससे आगे वाले को देखना है 5 को देखना है। 5 या 5 से बड़ा हो तो हम लोग क्या करते हैं पिछले नंबर में +1 करते हैं। तो इस वाले नंबर में हम +1 कर देंगे तो +1 करेंगे तो क्या आएगा 5। अब ये वाले हमारे पास बचता है कि अब हम लोग इसको क्या करें। तो देखो अब जब हमने राउंड ऑफ कर लिया तो बाकी जो सारे नंबर है 0 हो जाएंगे। अब ये लिखें या 5 लिखें एक ही बात है। तो अगर हम 0 लिखेंगे उसमें कोई तो बनता नहीं क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स में वो काउंट ही नहीं होते तो हम सीधा 5 लिखेंगे। सही है। जैसे कि हम बोलते हैं 6.0 या फिर 6 एक ही बात होती है। सही है 79.0 ऐसा और 79 ये भी एक ही बात होती है। आखिर में .0 लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सही है और शुरू में 0 लगाने से भी कुछ नहीं। अगर मैं आपको बोलूँ 079 या 79 दोनों बराबर है। अगर मैं आपको बोलूँ 79.0 79 दोनों बराबर है। सही है। अब 19.083 को 1 सिग्निफिकेंट फिगर करना है। 1 सिग्निफिकेंट 9 2 सिग्निफिकेंट 9 है तो क्या बन जाएगा 220। अब आप 20.000 लिखो या 20 लिखो भाई एक ही बात होगी। सही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20। मैं ये आंसर भी चेक करूँ यस इसका आंसर हमारे पास क्या है 20। सही है। अब देखो 26 अच्छा अब पार्ट है वन सिग्निफिकेंट फिगर। अब कहाँ से वन सिग्निफिकेंट फिगर हो रहा है 0 नहीं काउंट होगा। ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 तीनों 0 काउंट नहीं होगा। वन सिग्निफिकेंट कहाँ से होगा यहाँ से। तो हमें वन सिग्निफिकेंट बोला यानी दूसरे नंबर को देखना है तो ये 7 है यानी 0.00027 है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो वन सिग्निफिकेंट बोला यहाँ वन सिग्निफिकेंट है तो हमें दूसरे फिगर को देखना है। दूसरा फिगर हमारे पास क्या है 7 है 5 से बड़ा है तो हम लोग पिछले नंबर में +1 ऐड कर देंगे यानी 30 हो जाएगा। ये 0.003 तो 0.0003 0.0003। सही है।
सही। अब देखो 5.841 थ्री सिग्निफिकेंट वर्ड, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब तीसरे को हमें नहीं देखना, चौथे को देखना। चौथा 5 से छोटा है, यानी 5.84, 5.84 ही होगा। सही है। अब देखो, अब हमारे पास क्या करना है इसको। अब हम लोग क्या करते हैं, हाँ आई पार्ट करना है ना हमें। 84.27 थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा चौथे को देखना है, क्या 5 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, 7 है, तो 84.3 आंसर। 84.3 आंसर। 84.3 आंसर है हमारा। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, पहला सिग्निफिकेंट ये, दूसरा ये, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथे को देखना है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा सिंपली। 1.00, 1.00 या फिर 1, क्यों 1 हम साथ नहीं लिख सकते ना। 1.00 थ्री सिग्निफिकेंट, ये तो सेकंड 1 पॉइंट, तो हम लोग क्या क्या लिख देंगे सिंपली 1.00 से। अब देखते हैं, अब वन लिखते तो भी आंसर सी होता। सही है। 99.966, 99.966 को थ्री सिग्निफिकेंट फिगर करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे को देखते हैं। 6 है तो 5 से बड़ा है ना, तो 99.96 से तो ये +1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास +1, नहीं हो जाएगा हमारे पास सिंपली 100। सही है। 90 जैसे 99.966 है, थ्री सिग्निफिकेंट 1 2 3, थ्री को बोला है, थ्री को बोला यानी हम 4 को देखेंगे। 5 से बड़ा है यानी इसमें +1 हो जाएगा। अब देखिए 99.9 में अगर आप +1 करें तो हमारे पास क्या आता है? 0 1, और ये 0, फिर ये 1, और ये 100, 100 आ जाएगा हमारे पास। 99.1 में हम लोग 19 99.9 में अगर हम, हाँ सही है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 100। अगर हम इसको ऐसे भी देख रहे इसकी एक और ट्रिक है जो सिर्फ इस वाले नंबर पर काम करेगी। क्या 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 ट्रिक है? देखिए 99.966 है, थ्री सिग्निफिकेंट बोला, शुरू का थ्री सिग्निफिकेंट पकड़ लो। सही है। अब ये किससे राउंड ऑफ हो रहा है? सारे 99 है और ये 0.9 है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे? सिंपली 100 से, सबसे पास 100 से ही हो रहा है, तो हम लोग सीधा इसको 100 से कर देंगे। 100, ये बस लास्ट वाला सबसे इजी क्वेश्चन था हमारे पास। चलो अब ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। मीना's बेस्ट जंप इन अ लॉन्ग जंप कंपटीशन इज 6.08, यानी मीना का लॉन्ग जंप कंपटीशन में जो बेस्ट जंप थी, बेस्ट रिकॉर्ड था, वो था 6.08 मीटर्स। अब ये हमारे को मेजरमेंट किस में देनी है? मीटर्स में। चलो ये हमें तो कन्वर्जन नहीं करनी, ये भी मीटर्स में, ये भी मीटर्स में। चलो कोई कन्वर्जन नहीं करनी, सिर्फ हमें क्या करना है? इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना है। वन सिग्निफिकेंट फिगर मतलब हम क्या करेंगे? वन सिग्निफिकेंट डी है तो दूसरे वाले को देखेंगे, 5 से छोटा, बिल्कुल छोटा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे? सिंपली 6। सही है। इन सेंटीमीटर करेक्ट टू सिग्निफिकेंट पेयर, सबसे पहले उसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर में हमारे पास यह क्या हो जाएगा? 6.08 को हम लोग 6 पॉइंट, सेटिंग्स भूल गए, एक सेकेंड। चलो, तो अगर हम देखें 6.08 को, अब हमें मीटर से सेंटीमीटर, मैंने आपको बताया था जब बड़े से छोटे में जाते हैं हमेशा क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से करेंगे। मीटर से सेंटीमीटर जाए तो मल्टीप्लाई हमेशा 100 से करेंगे। तो हमारे पास इसको एक और भी टेक्निक है, 100, तो हमारे पास 0 इसके ऊपर आ रहा है, 608 आ गया। अगर मैं आपको वैसे ही शो करता है 6.08 इंटू 100, 100 पॉइंट ऐसे कुछ कर दे, 0.6, 0.08, और फिर मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 पॉइंट ऐसे ऐसे करके मैं इसको मल्टीप्लाई करके अगर आंसर निकालता तो वही आता है। मैं आपको कैलकुलेटर से भी निकाल के दिखा दूँ। अगर मैं 6.08 को 100 से करूँ तो देखें, अगर आपको शो हो रहा हो, एक सेकेंड अगर मैं दिखाऊँ तो 608 आ रहा है मेरा आंसर। 608 मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है। अब 608 है। अब सबसे पहले स्टेप है हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। हमने क्या किया? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके हमारे पास क्या आंसर आया? 608। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसको टू सिग्निफिकेंट में करना है। कुछ बच्चे पहले टू सिग्निफिकेंट में करते हैं फिर सेंटीमीटर में, गलत है। टू सिग्निफिकेंट, अब हमें टू सिग्निफिकेंट करना है। टू सिग्निफिकेंट मतलब यानी इस नंबर को देखना है। टू सिग्निफिकेंट बोला, हमेशा टू बोला तो थ्री देखेंगे, थ्री बोला तो फोर देखेंगे, फोर बोला तो फाइव देखेंगे। ठीक है। टू बोला तो थ्री देखेंगे। थ्री सिग्निफिकेंट हमारे पास क्या है? ये है। एट 5 से बड़ा है, वहां बड़ा है, तो पहले में नंबर में +1 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 61, और आखिर में 0 आ जाएगा है, 610। सही है। 610 इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
लोडिंग होने में बहुत टाइम लेता है ये। चलो अच्छा आ जाओ। द हाइट ऑफ अ ट्री हैज बीन एक्यूरेटली कैलकुलेटेड एज 15726.00 mm। अच्छा, 0.00 के लगा है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। 0.00 पे लगा है, ठीक है। अब देखो, गिव द हाइट ऑफ द ट्री इन मिलीमीटर्स करेक्ट। सबसे पहला स्टेप मिलीमीटर्स में करना है भाई, पहले मिलीमीटर्स में तो नहीं करेंगे, मिलीमीटर्स में। नेक्स्ट स्टेप क्या, थ्री सिग्निफिकेंट। थ्री सिग्निफिकेंट बोला है, फोर सिग्निफिकेंट को देखेंगे। यानी फोर सिग्निफिकेंट फिगर क्या है यहाँ पर है, हमारे पास क्या है, 2 है। यानी 15700 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो इतना इजी था, 15700। पॉइंट्स जो नहीं लगाएंगे, सही है। अच्छा क्यों 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 हमने ऐसा किया, क्योंकि लास्ट के जो 9 नंबर है, अगर हम लोग, अगर यहाँ हमारे पास कुछ 1575 होता ना, तो हमारे पास तो ये 160 बन जाता, सही है। तो अगर हम हमारे पास क्या है, ये 157 और ये 2 से छोटा है, तो हम लोग बाकी सारे जीरो कर देंगे, और ये 7 ही रहेगा। 5 से छोटा है तो 2 है ना, तो हम लोग बाकी सारे आगे जीरो लगा देंगे, सही है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री इन सेंटीमीटर्स, पहले सेंटीमीटर्स में करेंगे। सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक से मीटर से। हम लोग अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 100 करेंगे। डिवाइडेड बाय 10, हाँ 10 करते हैं सेंटीमीटर में, हाँ 10 करेंगे भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, डिवाइडेड बाय 10। चलिए, तो हम लोग छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर हम बड़े से छोटे में जा रहे होते तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सही है। तो 15726.00 को हम लोग अगर 10 से करें तो हमारे पास ये एक पीछे आ जाएगा, 1572.6 आ जाएगा हमारे पास, 1572.6। अब ये आंसर है नहीं, अभी हमें इसको फोर सिग्निफिकेंट में भी तो करना है भाई। यहाँ क्या लिखा हुआ है, फोर सिग्निफिकेंट फिगर, अब इसको फोर सिग्निफिकेंट बोला है। फोर सिग्निफिकेंट बोला है यानी 5 को देखेंगे। 5 सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 6 है, 5 से बड़ा बिल्कुल है, तो 157 क्या हो जाएगा, 3, 1573 हो जाएगा हमारे पास, सही है। देखिए, इसलिए हमारे पास आखिर में 0.00 लगाया था, सही है। आपको अब समझ आ गया होगा, सही है। तो क्या हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1573, सही है। ये इसका फुल आंसर हो जाएगा। गिव द अप्रोक्सीमेट द हाइट ऑफ द ट्री इन मीटर्स करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। मीटर्स में करना है, मिलीमीटर से मीटर्स में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, हम लोग डिवाइडेड बाय करेंगे, हम लोग डिवाइडेड बाय हम लोग शायद मिनट से करेंगे। एक सेकंड में चेक करके बताऊं। हाँ, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1000 से, सही है। तो हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। तो इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1230 यानी 15.726, सही है। मैं वापस आंसर चेक करूँ तो मेरे पास क्या आंसर था, 15.726। 15.726 मेरे पास आंसर है, 15.726। सॉरी, मैं बार बार आंसर बोल रहा हूँ, आंसर नहीं है, इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर नहीं करना है। वन सिग्निफिकेंट नहीं, टू सिग्निफिकेंट फिगर को देखना है। जो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 5 है। 5 है, 5 से बड़ा है तो पिछले यूनिट में +1 करते हैं। +1 का यूनिट क्या आएगा, 20 आ जाएगा आंसर, सही है। तो हमारे पास सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, 20 मीटर्स। 20 मीटर्स बुक में भी मेरे पास ये आंसर है, सही है। हेनरी करेक्टली राउंड्स अ मास ऑफ, एक सेकंड, अच्छा मैं बस वो चेक कर रहा था, मुझे लगा इसमें 7 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 8 क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, Henry correctly rounds a mass of 3649.7 to three significant figure as A. He then rounds the mass of two significant figures as 3A. सही है। यानी अगर हम 364, इसमें हमें बताना है, गलती बतानी, गलती है इतना पता नहीं क्या गलती है वो बताना है। 3649.7 को थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में करना है। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर मतलब फोर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी 3650, ये तो सही किया है। लेकिन टू सिग्निफिकेंट में अगर हम करें तो 3649.7, एक सेकंड, 3649 पॉइंट, एक सेकंड, 3649
9.7 सही है। अब देखो अब इसको टू सिग्निफिकेंट करना है, यानी ये वाले नंबर को देखना है, तो 3600 आना चाहिए था और इसने क्या लिख दिया 3700। सही है, तो हम क्या बोलेंगे, अब हम इसमें बोलेंगे, इसमें हम लोग लिख सकते हैं, बस आपको इंग्लिश में लिखना है। आप लिख सकते हैं कि मैं आपको लिखाऊं, मैं थोड़ा सोच के बताता हूँ आपको। टू सिग्निफिकेंट हम इसमें ये कह सकते हैं कि हम लोग ये कह सकते हैं कि उसने पहले ही एक ऑल राउंडेड नंबर था उसको वापस राउंड कर दिया, तो हम लोग ये लिख सकते हैं, तो आप लिख दीजिएगा। A tin of silver has contents with a mass of 366 gram. Find correct to two significant find the mass of the content of 7 of these soup. अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, टू सिग्निफिकेंट फिगर है, तो टू सिग्निफिकेंट यानी ये वाले को देखेंगे तो 370 बन जाएगा हमारे पास, 370 बन जाएगा, और 370 को 7 से करें तो हमारे पास आएगा तो 7 2590 मेरे ख्याल से मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता था मेरा आंसर गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले मुझे मास निकालना था, 366 को अगर मैं 7 से करूँ, 366 को अगर मैं 7 से करूँ तो मेरे पास आता है 2562। अब अगर मैं 2562 को अगर मैं 2562 को टू सिग्निफिकेंट फिगर्स करूंगा ना, तो मेरे पास आंसर बनेगा 2600। सही है, तो वो मेरा आंसर है। सही है, देखिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ वापस से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कर लेते हैं, लेकिन हमें पहले सिग्निफिकेंट फिगर नहीं करना। हमें क्या करना है, ये पहले पार्ट को सबसे पहले हमें हाइड कर देना, पूरा हमें हाइड कर देना है। सही है, उसके बाद हमें क्या करना है, आगे वाले पार्ट को देखना है, द मास ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द 7 ऑफ द टिन्स ऑफ सूप। सो हमारे पास एक सूप 36 सॉरी हमारे पास एक सूप कितने का है, एक सूप हमारे पास 366 ग्राम्स का है, तो हमें कितने चाहिए, 7 चाहिए, तो कितने होंगे, तो हमारे पास एक्स की क्या आ जाएगी 366 इंटू 7। अब 366 इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास आता है 2562, 2562 2.62। सही है, अब इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर में करना है। सही है, एग्जामिनर आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए वो पहले ये वाला पार्ट दे देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। सही है, तो लेकिन आपको पहले बात को बिल्कुल इग्नोर करना है, पहले आगे का क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद पहले बात पे फोकस करना है। सही है, 2562, अब 2562 को हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग टू सिग्निफिकेंट में करेंगे। टू सिग्निफिकेंट मतलब थ्री सिग्निफिकेंट को देखना है, यानी ये वाले नंबर को देखना है, तो हम लोग ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो उसमें पीछे में +1 कर देंगे, यानी 2600। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2600। 2600। सही है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A swimming pool can hold up to 2, 3, 4, 7, 8, 6, 9 liters of water. There are 1000 liters in each cubic meter of water. सही है, correct to three significant figure. How many cubic meters of water can swimming pool hold? सही है, तो सबसे पहले ये जो हमारे पास नंबर है 2347869, 2347869, ये जो हमारे पास नंबर है, सही है, इसको हम लोग सबसे पहले किससे करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि हमें आंसर किसमें चाहिए, क्यूबिक मीटर में चाहिए। डिवाइडेड बाय 1000 करके उसके बाद हम इसको थ्री सिग्निफिकेंट्स में वो राउंड ऑफ करेंगे। सही है, सबसे पहले उसको डिवाइडेड बाय हम लोग अगर 1000 करें तो हमारे पास 2347 पॉइंट करके आएगा, 2347। हाँ जगह, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2347.869। सही, 1000 से किया 2347.869। सही है, 2347.869। सही है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में करेंगे, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर ये रहा, फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर देखिए 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो 2325 हो जाएगा ये। सही है, 2350, तो मैं इसका आंसर देख सकता हूँ, तो उसका आंसर हमारे पास 2350 एग्जैक्टली। सही, 2350। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऐसा करते हैं, द स्विमिंग पूल इज ओनली हाफ फुल ऑफ वाटर, फाइंड करेक्ट टू डिफरेंट फिगर्स, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर आर इन द पूल। अच्छा, यानी सिर्फ आधा भरा है, तो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर आर इन द पूल।
हाफ फुल, यानी हाफ फुल उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1173.9345, को 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा बच्चों 1200। सही है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये जो नंबर था 2347 को डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 117394.5। अब हमने क्या किया इसको करेक्ट टू सिग्निफिकेंट ये थ्री सिग्निफिकेंट को देखेंगे तो 12,000 और 1200 1200 है 1200 होगा। सही है। तो बस 1200 हमारे पास आंसर आ गया। ऐसा नहीं है। अच्छा हमें इस नंबर को करना था, इस नंबर को हमें डिवाइडेड बाय 2 करना था, तो बस 1173 पॉइंट यहाँ पॉइंट आएगा। सही है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास सिंपली आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1200। सही है। वर्क आउट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंड इनके ईच के गिव यू फाइनल आंसर करेक्ट वन सिग्निफिकेंट फिगर, यानी इसको सबसे पहले हमें करना है प्लस, और जो हमारा आंसर आएगा उसको हमें क्या करना है उससे करना है। तो हमें देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है नॉन कैलकुलेटर पेपर, यानी ये नॉन कैलकुलेटर पेपर है भाई, इसमें हमें कैलकुलेटर बिल्कुल नहीं यूज करना। सही है। तो मैं तो कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ। सही है। 0.007 प्लस 0.005। सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको दोनों को प्लस कर देते हैं। तो अगर मैं इसको प्लस करूं 0.00007 प्लस 0.00005, आखिर में जोड़ लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे पास आंसर क्या है 7500.0 0.0057 0.0057। अब इसको क्या करना है, इसमें क्या करना है माइनस 0.000085 या जीरो लगा देते हैं। सही है। माइनस करेंगे, जीरो से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही है। 5 को 4 बनाया, 17 को काट के 16 बनाया, 10 5 9 ये 8 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, और बाकी ये 0.0 तो 0.00485। अब क्या करना है इसको कि इसमें आंसर देना है वन सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। वन सिग्निफिकेंट फिगर मतलब टू सिग्निफिकेंट को देखना है। टू सिग्निफिकेंट कैसे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ हमेशा देखिए जीरो काउंट नहीं होता सिग्निफिकेंट फिगर में। सो तो क्या होता है, जो हमारे पास टू सिग्निफिकेंट में हमारे पास वन सिग्निफिकेंट बोला, लेकिन हम टू सिग्निफिकेंट बोलते हैं कि 8 है 5 से बड़ा है, तो नंबर में 5 ऐड कर देंगे तो 0.005 आंसर। हाँ 0.005 इज द आंसर। सही है। 0.005 इज अवर आंसर। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 473, अच्छा अब इसमें -27.8 प्लस 16.9 को प्लस करेंगे, तो अगर आप -27.8 प्लस 16. वीडियो के लाइन मेरे ख्याल से आधे घंटे हो गई है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले आपको माइनस माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास अगर मैं इसको मैं कैलकुलेटर से ही कर लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं। सही है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन वैसे सॉल्व करके दिखा दिया, तो अगर मैं करूँ 473.6 माइनस 27.8 प्लस 16.9, तो मेरे पास आंसर आता है 462.7। सही है। 462.7 आता है, 462.7 मेरे पास इसका आंसर आता है 462.7। वन सिग्निफिकेंट में लेना है, वन सिग्निफिकेंट यानी इसको नंबर को देखना है, यानी 500। सही है। 500 हमारा आंसर आ गया। मैं आंसर चेक करूँ, यस 500 इज अवर आंसर। इसका आंसर देखते हैं। पहले मल्टीप्लाई होगा तो 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, नहीं मेरा मेरा कैलकुलेटर वैसे सपोर्ट करता है वोड मास को, तो मुझे इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस इक्वेशन एंटर करूंगा और वो खुद ही आंसर बता देगा। कुछ कैलकुलेटर में सपोर्ट, जो पुराने कैलकुलेटर होते हैं जैसे कैसियस के, तो उसमें हमारे पास ना मुश्किल होता है थोड़ा ये। तो अच्छा अगर हम इसका आंसर निकालें तो हमारे पास आता है 0.0017। सही है। तो 0.0017 आता है, 0.0017। सही है। अब हमारे पास क्या आएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब उसको वन सिग्निफिकेंट फिगर में करना है, वन सिग्निफिकेंट यहाँ से शो होगा, लेकिन हमें यहाँ करना है, तो 0.002 हमारा आंसर हो जाएगा। सही है। 0.002 0.002।
0.002 हमारा ये आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करके बस वीडियो पॉइंट करेंगे। भाई साहब बहुत लंबी वीडियो हो गई है हमारे पास, और इतने इजी से टॉपिक पर हमने पूरी जान लगा के आपको मैंने मेहनत करवा दिया। तो उसका मेरे आंसर है 99.8। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सिंपली इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास, जस्ट एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? मुझे लग रहा है मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा आंसर अच्छा डिवाइडेड बाय 100 है। ओ सॉरी, मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.003। नहीं नहीं, एक सेकंड, ओ प्लस ही है, लेकिन यहाँ डिवाइड है ना मेरे कैलकुलेटर में इसको। तो अगर मैं प्लस करूँ, ओ सॉरी डिवाइड है ना, डिवाइड करूँ तो मेरे पास आता है 0.00 पॉइंट कितना, 0.0037, 0.0037। एक सेकंड में चेक करूँ, 1 1 2 3 4, नहीं सही है, 0.0037 आता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ से शुरू होंगे 0.004। 0.004 इज अवर आंसर भाई साहब, 0.004। तो फाइनली हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। 1.6 एक्सरसाइज 1.6 हमने पूरी कंप्लीट किया। आपसे आपको कोई भी मुश्किलात नहीं आई होंगी, हमने बहुत इजी वे में पूरा मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें। अगर आपको इस वीडियो इस जो मेरा PDF है सर अहमद साहब की बुक का, तो अगर आप मुझे मैसेज करेंगे जो कि मेरे नंबर पर जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा अगर आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया पूरा टॉपिक किया है। उससे आपको उसमें कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको मुश्किलात का सामना करें तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में कुछ मुझे क्वेरी अपनी है तो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ सारे कमेंट्स देखूँ, लेकिन मैं ज़्यादा एक्टिव अपने व्हाट्सएप पे रहता हूँ, तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। तो इंशाल्लाह हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास 1.6 है, जिसमें हमारे पास तकरीबन 5 क्वेश्चन है, वो भी हमने करके हमारे पास एक्सरसाइज 1.7 शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो हमारे इसीलिए आज से होगी एक्सरसाइज 1.6 से 1.66 के हवाले से है। तो वो हमारे एस्टिमेशन के हवाले से चले। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।